नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा या सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा इस सिलेबस में आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस प्रकार से उन बुकों में से टॉपिक्स छांटकर उन बुकों का अध्ययन करना है। तो विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर देवें जिससे हमारे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा जल्दी, उसकी विज्ञप्ति जल्दी आने वाली है और विज्ञप्ति आने से पहले कई विद्यार्थी हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के वो सिलेबस जारी होता है वो इंग्लिश में होता है और उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है हिंदी में सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ उन सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के बारे में जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स का नाम भी आपको बताएंगे। आप मार्केट से जाकर उन बुक्स को खरीद कर तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में दो पेपर लगते हैं। पहला होता है कॉमन जिसमें जीके आता है, दूसरा आता है जो आपका सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं। दोनों पेपर के जो अंक होते हैं वो 500 अंकों का, दोनों पेपर 500 अंकों के आयोजित होते हैं। पहला पेपर होता है वो 200 अंकों का और दूसरा पेपर होता है वो जो सब्जेक्ट का है वो 300 अंकों का आयोजित होता है। इसमें सभी प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अधिकतम अंक होंगे पहले पेपर के 200 अंकों का पेपर होगा। इस प्रश्न पत्र की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। माइनस मार्किंग का प्रावधान किया गया है, 1/3 अंक माइनस मार्किंग के काटे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आते हैं लगभग, जिसमें 80 नंबरों के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं 20 अंकों के। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसके 30 क्वेश्चन होते हैं 60 अंकों के। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके 20 क्वेश्चन होते हैं 40 अंकों के। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के। अब बात करते हैं सिलेबस में, हिंदी में सिलेबस किस प्रकार से हो गए। तो सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में स्थिति, विस्तार, जलवायु, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये राजस्थान के भूगोल में हैं। इसके लगभग आपको 10 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपको इस पार्ट से आएंगे, राजस्थान के भूगोल पार्ट से लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चनों का आपको किस बुक से पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है राजस्थान की जो राज पनोरमा बुक है। उस राज पनोरमा बुक में राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, आर्थिक समीक्षा वाली जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक है उसका आपको अध्ययन करना है, जिसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था सभी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको इस भूगोल के लिए आपको राज पनोरमा की पहली वॉल्यूम पढ़नी है। इसके बाद आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट। उसके बाद 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर का चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर का, राजस्थान और राजस्थान में मुगलों का संबंध, सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, ये आ गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ये आपको किस बुक्स में से पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं राजस्थान का इतिहास, यानी कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं जिसके लेखक हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनकी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान के जो राज पनोरमा वॉल्यूम सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट से भी आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, जिनके लेखक हैं HD सिंह और चित्रा राव। इन दोनों बुक्स में से आप जो भी आपको अच्छे लगे इन दोनों बुकों का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों
नीचे आता है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, किसान और आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। ये भी आप राज पनोरमा बुक में से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम वाला जो टॉपिक है, प्रजामंडल वाला टॉपिक है, तो प्रजामंडल आंदोलन अगर आपको सेपरेट पढ़ने हैं, किसान आदिवासी आंदोलन, तो किसान आदिवासी आंदोलन के लिए तो आपको डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा की जो बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन के लिए आप डॉक्टर विनीता परिहार की जो बुक है आप वो पढ़ सकते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको डॉक्टर BL पनगाड़िया की जो बुक है आप वो भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको तीनों बुक्स मिल जाएंगी। किसान और आदिवासी आंदोलन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर ब्रजकिशोर शर्मा की बुक। उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर विनीता परिहार का। और स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा BL पनगाड़िया की बुक से। इस प्रकार से आप या तो इनकी सेपरेट बुक्स ले सकते हैं। इनके अलावा आप राज पनोरमा की जो वॉल्यूम 2 है, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति एक सर्वेक्षण, ये इस बुक का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके भी लगभग 10 क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रकार से बाद में बात करते हैं आगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति में लोक देवता, लोक देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर और किले, महल, पेंटिंग्स, विभिन्न स्कूल, मेले और त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। इसके लिए आपको राजस्थान की राज पनोरमा जो बुक है उसका संस्कृति वाला भाग आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप इन बुक्स के लिए अलग से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें जो दुर्ग है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग की जो एक बुक है वो है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की बुक है, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति में लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था में राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका, राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन और भूमिका, राज्य में पंचायती राज। इसके लिए आप राजनीति वाला भाग पढ़ सकते हैं। राज पनोरमा में जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें से आप राजनीति वाला भाग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है राजस्थान की राज व्यवस्था, आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आयोग और ये सारे आ जाएंगे उसमें। या राज पनोरमा की जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें से आप राज व्यवस्था वाला भाग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर। राजस्थान करंट अफेयर में राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं और खेल पहलू, इनके लिए आप ये इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप राजस्थान की सुजस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मार्केट में प्रचलित करंट अफेयर की बुक है वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम भी मंथली करंट अफेयर की बुक्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप उस PDF को डाउनलोड करके भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ईयरली बुक भी हम, ईयरली जो करंट अफेयर की बुक है वो भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व का सामान्य ज्ञान। महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में रुझान। विश्व का सामान्य ज्ञान पाठ के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक्स आती है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, उस बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा मैटर दे रखा है इनसे संबंधित। महेश कुमार बर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं भारत का सामान्य ज्ञान में। भारत का सामान्य ज्ञान और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों आ जाएंगे इसमें। भारत के सामान्य ज्ञान के लिए आपको स्थिति एवं विस्तार, मानसून प्रणाली, जल निकास की विशेषताएं, कृषि और उद्योगों के बदलते हुए पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी कमी योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। ये जो टॉपिक हैं भारत के भूगोल के, ये भी आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक से पढ़ सकते हैं।
उनमें पूरा विस्तृत रूप से आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है महेश कुमार बर्णवाल जी की, आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं। भारत का भूगोल अगर किसी को पढ़ना है तो महेश कुमार बर्णवाल की भूगोल पढ़ सकते हैं। उससे बाहर को मेरे हिसाब से, मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, उससे बाहर भूगोल के कोई क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में, भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत का संघीय सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक दल। ये जो पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स हैं, राजनीति के जो टॉपिक्स हैं, आप इनका अध्ययन एम लक्ष्मीकांत की राजव्यवस्था की बुक से आप अध्ययन कर सकते हैं। इनमें पूरा का पूरा मैटर दे रखा है। आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना आराम से, बड़े तरीके से, उसमें हर चीज़ आपको बारीक से बारीक जो पॉइंट है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने इन बुकों का नाम बताया। तो सबसे पहली राज पनोरमा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसके बाद आपको बताया मैंने राजस्थान के इतिहास के स्रोत अगर आपको पढ़ने हैं तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप मारवाड़ से मुगलों का संबंध आपको पढ़ना है, 1526 से लेकर 1748 तक जो राजस्थान का और मुगलों का संबंध था, वो आप डॉक्टर BS भार्गव की बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको राजस्थान के प्रमुख दुर्ग किले पढ़ने हैं तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर की बुक पढ़ें। इसके बाद राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन पढ़ना है तो आपको डॉक्टर ब्रज किशोर शर्मा की बुक्स पढ़ सकते हैं। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ना है तो डॉक्टर विनीता परिहार की बुक पढ़ सकते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है तो डॉक्टर BL पनगाड़िया की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में कृषक आंदोलन डॉक्टर पेमाराम, डॉक्टर ब्रजभूषण पालीवाल की बुक है। इसके बाद मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, इन दोनों का अगर भारत का जो सामान्य वो हिस्ट्री है तो आप SC वर्मा, VC पांडे की पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप NCERT की बुकों का भी अध्ययन कर सकते हैं। NCERT की बुक और RBSC की जो बुक है 2021 वाली, आप उनसे भी आप सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या क्या टॉपिक है? शैक्षिक मनोविज्ञान में टॉपिक है कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्य क्षेत्र, नियताएं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान, सीखना, शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा विकास, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता। इसके अलावा अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, प्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, शिक्षा में विकास, आत्मा, अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस था RPSC सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का। जो पूरा सिलेबस आपको हिंदी में मैंने बता दिया है। इनके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं इनके लिए वो भी मैंने आपको बता दी है जी। इस सिलेबस का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस सिलेबस को देख सकते हैं। इसके अलावा RPSC सेकंड ग्रेड के जो जितने भी पेपर होंगे सब्जेक्ट वाइज वो आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।